वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों आज है 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसमें ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न। रक्षा मंत्री ने किस जगह नेचिपु सुरंग की आधारशिला रखी है? कामेंग। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में रक्षा मंत्री द्वारा नीचपू सुरंग की आधारशिला रखी गई है। पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में सर्वाधिक मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? न्यूजीलैंड एवं जापान का। न्यूजीलैंड एवं जापान का पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में सर्वाधिक मजबूत पासपोर्ट पाया गया है। ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में अपना देश भारत का कौन सा स्थान है? 58वां स्थान है। पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का 58वां स्थान है। लड़कियों एवं महिलाओं के शिक्षा के लिए यूनेस्को पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया है? शिल्पा सायुरा फाउंडेशन श्रीलंका एवं गर्ल्स चाइल्ड नेटवर्क केन्या को। शिल्पा सायुरा फाउंडेशन ये श्रीलंका में एवं गर्ल्स चाइल्ड नेटवर्क ये केन्या में है। तो इन दो संस्थाओं को लड़कियों एवं महिलाओं की शिक्षा के लिए यूनेस्को पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, असमानता सूचकांक कम करने की प्रतिबद्धता में भारत का कौन सा स्थान है? 129वां। असमानता सूचकांक कम करने की प्रतिबद्धता में भारत का 129वां स्थान है। नेक्स्ट, असमानता सूचकांक कम करने की प्रतिबद्धता में अग्रणी देश कौन सा है? नॉर्वे। असमानता सूचकांक कम करने के लिए प्रतिबद्धता में अग्रणी देश नॉर्वे है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछ रहे हैं असमानता सूचकांक कम करने की प्रतिबद्धता में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है। और यहाँ अग्रणी देश नॉर्वे है। और एक और क्वेश्चन इस पर, असमानता सूचकांक कम करने की प्रतिबद्धता में सबसे खराब देश कौन से हैं? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान एक सबसे खराब देश है और पहला स्थान नॉर्वे का है। और अपना देश भारत का कौन सा स्थान है? 129वां है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में बरकरार रखा है? तो ग्रे सूची, बढ़ी हुई अनुवर्ती सूची में, यानी इसी को बोलते हैं ग्रे सूची। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीती है? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीत लिया गया है। ये मार्क कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर गुजरात राज्य में बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना और किसने आतंकवाद विरोध अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? महाराष्ट्र। भारतीय सेना और महाराष्ट्र आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच के लिए आयोजित किया है। ठीक है। नेक्स्ट, बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी। बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है? तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आई लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? भारत। हाल ही में आई एक लैसेट है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारत को। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ADB ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? राजस्थान। हाल ही में राजस्थान को ADB ने जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन का ऋण मंजूरी की है। नेक्स्ट, हाल ही में पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए की लागत में एक इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में पेप्सिको ने
उत्तर प्रदेश राज्य में 814 करोड़ रुपए की लागत में एक इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेजॉन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अब्बर के साथ। हाल ही में अमेजॉन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब्बर के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है? -10.3%। हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP -10.3% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बजाज एलियांज के साथ मिलकर कार और बाइक के बीमा प्लान लॉन्च किया है? फ़ोनपे। हाल ही में फ़ोनपे ने बजाज एलियांज के साथ मिलकर कार और बाइक के बीमा प्लान लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? गोवा। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 11। हाल ही में भारत पे ने 11 भारतीय क्रिकेटर को 11 क्रिकेटर स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया है? उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक। हाल ही में एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है? ब्रह्मोस। हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? डॉक्टर आयशा अल-नुयमी और डॉक्टर भीम सिंह को। डॉक्टर आयशा अल-नुयमी ये UAE के हैं और डॉक्टर भीम सिंह इंडिया के हैं। तो इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसमें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दिवाकर सौर पुरस्कार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार और यहाँ पर है दिवाकर सौर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? अर्पण इंस्टीट्यूट हरियाणा और अरूसी सोसाइटी मध्य प्रदेश, इन 2 इंस्टीट्यूट और सोसाइटी को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA दिवाकर सौर पुरस्कार 2020 दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन विश्वेश्वरैया कर्नाटका सौर पुरस्कार, पीछे ध्यान दीजिए पिछले क्वेश्चन में, यहाँ कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कार है और यहाँ पर दिवाकर सौर पुरस्कार, और अभी भी ये देखिए ये क्या है, विश्वेश्वरैया कर्नाटका सौर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? जापान एशिया प्रशांत क्षेत्र में और नीदरलैंड यूरोप क्षेत्र में, इन 2 स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन विश्वेश्वरैया कर्नाटका सौर पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट, स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किसके आयात पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया है? एयर कंडीशन यानी AC बोलते हैं उनको, AC और रेफ्रिजरेटर यानी AC और फ्रिज को स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया है आयात पर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के शरणार्थियों को $1 मिलियन सहायता राशि दिया है? फिलिस्तीन। भारत ने हाल ही में फिलिस्तीन देश के शरणार्थियों को $1 मिलियन सहायता राशि दिया है। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के चेयरमैन कौन है? पुनीत गोयनका। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के चेयरमैन पुनीत गोयनका है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? न्यूजीलैंड। ये शायद प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है, शक्तिशाली हाल ही में किस देश का शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? IDBI बैंक। हाल ही में IDBI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? बेलारूस। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में सीआरपीएफ ने अपने अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ। हाल ही में सीआरपीएफ ने अपने अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की लेबर पार्टी जीती है? न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नीदरलैंड के साथ। हाल ही में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित की है। नेक्स्ट, हाल ही में सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैरवी भरत राम ने। कैरवी भरत राम द्वारा सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। मित्रों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।